जरा समझने की कोशिश करते हैं इसके अंदर की चीज को। 6 तारीख के बाद ये दूसरा धरना है कॉकरोच जनता पार्टी का, और अभी 2 दिन पहले कोटा में राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम किया, और जिस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि आज भी लगभग उतने ही लोग हैं जितने लोग 6 तारीख को आए थे। तो इस यदि प्रोटेस्ट को थोड़ा सा यदि आप डिकोड करेंगे तो इसको इस तरह से समझिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 90% टास्क पूरा कर लिया। आप कहेंगे वो 90% टास्क क्या है? वो 90% टास्क है क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का। लगभग सभी रीजनल पार्टियां खत्म हो गई है, बच गई है सिर्फ एक समाजवादी पार्टी, वो भी अगले साल खत्म हो जाएगी। और उसी तरह से राहुल गांधी ने भी अपना 90% टास्क पूरा कर लिया है। आप कहेंगे कि राहुल गांधी को क्या 90% टास्क पूरा करना था? तो राहुल गांधी ने भी जो जितनी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हुई है उनको ये समझा दिया है कि तुम क्यों खत्म हो रहे हो। क्योंकि जब राहुल गांधी बोलते थे कि चुनाव कंप्रोमाइज है, वोट की चोरी हो रही है, तो वही क्षेत्रीय पार्टी उनसे कहा करते थे कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना नहीं आता, कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसलिए वो जो है सिस्टम को तोड़ दे रही है। अब ये 90% काम नरेंद्र मोदी जी ने भी खत्म कर लिया और 90% काम राहुल गांधी ने भी कर लिया। इसके बाद क्या बच जाता है? इसके बाद बच जाता है, आप देखते हैं एक एक करके रीजनल पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो खत्म हो गई, जनता दल यूनाइटेड खत्म हो गई, एनसीपी खत्म हो गई, शिवसेना खत्म हो गई, आप गोवा में गोवा गोमांतक पार्टी खत्म हो गई, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गई। तो अब मैदान में कौन रह जाता है? तो मैदान में रह जाते हैं सिर्फ राहुल गांधी। तो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के माध्यम से देश में ये नैरेटिव करने की कोशिश होती है कि इस देश में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। जो लोग भी जानते हैं, जो वेल इन्फॉर्म्ड है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पिछले 30-35 दिन में NSUI ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश के विभिन्न जगहों पे पेपर लीक के खिलाफ 50 से ज्यादा धरने प्रदर्शन किए, वाटर कैनन की मार झेली है, लाठी डंडे खाए हैं। और यदि आप ये समझते हैं क्योंकि आप तक वो वीडियोस पहुंच नहीं पाते हैं, मेन मीडिया कवर नहीं करता, और जो YouTube पे जो एल्गोरिदम है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चैनल को एल्गोरिदम नहीं देता, तो ज्यादा लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस देश में अपोजिशन नाम की चीज नहीं है, यही अपोजिशन है। ये अपोजिशन नहीं है, ये बच्चे हैं अपनी एक सटायर कोड के जरिए यहाँ पर वे इकट्ठे हुए हैं। पहले भी कहा था कि बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोटेस्ट के जरिए जिस तरह से सरकार इस प्रोटेस्ट को रेड कारपेट दे रही है, उससे क्लियर कट लगता है कि सरकार ये चाहती है कि लोगों का गुस्सा, लोगों का पैनिक, लोगों का एंगर, लोगों का जो गुबार है वो इन आंदोलन के जरिए निकल जाए, ताकि सरकार के प्रति थोड़ी नाराजगी कम हो। तो ये जो आप देख रहे हैं, सरकार एक बहुत सुनियोजित तरीके से लोगों को गुस्सा निकालने का मौका दे रही है। पिछले 6 तारीख को जो आंदोलन हुआ, मैंने अपने इस उम्र में आज तक दिल्ली पुलिस का इतना सौम्य रूप नहीं देखा, इतना पोलाइट रूप नहीं देखा। मैंने हमेशा दिल्ली पुलिस का क्रूर चेहरा ही देखा है। आज भी दिल्ली पुलिस को आप देखेंगे गलत कांगड़े बिछा करके सारे प्रोटेस्टरों को मौका दे रही है। 6 तारीख को भी ऐसा ही था। तो ये आपको नहीं लगता जहाँ जंतर मंतर पर परमिशन लेने के लिए 15-20 दिन लग जाते हैं, वहाँ 6 तारीख को अभिजीत जोशी अमेरिका से आते हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट जाते हैं, 1 घंटे में उनको परमिशन मिल जाती है। आज भी उनको परमिशन मिल जाती है ये प्रोटेस्ट करने की। तो ये आपको इसमें कुछ
खेल नहीं दिखाई देता, मुझको तो दिखाई देता है। यदि किसी को लगता है कि इस देश में अपोजिशन नहीं है तो वो मुगालते में। आज भी यदि इस देश की सत्ता परिवर्तन कभी भी हुआ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं ना ही मोदी का भक्त हूँ ना मैं राहुल का फैन हूँ, मगर कोई भी आदमी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता होगा कि इस देश में जब भी सत्ता परिवर्तन होगी तो वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगी। तो आज यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहीं न कहीं अपोजिशन को हाशिए पे धकेलने की कोशिश हो रही है, मगर उसके बावजूद भी मैं अभिजीत खिटके को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनके दिलों में इन परीक्षा एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर के जो सवाल थे, उनके जो बच्चे बार बार तैयारी कर रहे हैं और बार बार पेपर लीक हुआ जा रहा है। आज जब मैं यहाँ हूँ तो कल जो है री-नीट का एग्जाम है और मोदी जी एग्जाम देने वाले बच्चों को कहते हैं एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर अपने अपने घरों में कल अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट के प्रश्न पत्रों के साथ उनका खाने वाला कल युद्ध होने वाला है और उसके साथ साथ ये जो हमारे और आपके बच्चे हैं खाली परीक्षा के प्रश्न पत्रों के साथ युद्ध नहीं करते, वो युद्ध करते हैं इस भ्रष्ट और करप्ट व्यवस्था के साथ भी। जब आप जानते हैं एक जेईई की परीक्षा, एक नीट की परीक्षा, जो 9वीं 10वीं क्लास से जो बच्चा पढ़ना चालू करता है, 4 साल 5 साल 12 घंटे 14 घंटे की मेहनत और उसके बाद 2-2 3-3 अटेम्प्ट और अपने परफॉर्मेंस को दोहराने का प्रेशर, ये वही जान सकता है जिसके घर में बच्चा जेईई की तैयारी कर रहा है या जो नीट की तैयारी कर रहा है। तो ये कल भी मैंने कहा था कि जब भी कोई आंदोलन होता है तो बहुत जल्दबाजी में लोग कहते हैं कि क्या पार्टी बन जाएगी, क्या सत्ता बदल जाएगी। सत्ताएं ऐसे नहीं बदलती, ये बहुत ही प्रोसेस होता है, मगर फिर भी एक उम्मीद से देती है। आज जंतर मंतर पर चाहे 10 से 5 बजे तक ही जो हम धरना प्रदर्शन और असहमतियों की आवाज को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आवाज को यदि हम कह पा रहे हैं तो उसके लिए हम अभिजीत खिटके को धन्यवाद दे सकते हैं। और मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, जिनको नहीं पता हो, सरकार ने तो इस धरना और प्रदर्शन की जगह को दिल्ली से बाहर कर दिया गया था। तो एक आदमी है, बहुत गालियां देते हैं लोग, आज हमें प्रशांत भूषण को भी जो धन्यवाद देना चाहिए। प्रशांत भूषण ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। उस केस में ये फैसला आया कि 10 बजे से 5 बजे तक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हो सकता है। जंतर मंतर एक बहुत ऐतिहासिक जगह है क्योंकि यहाँ से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर इस देश का संसद है, जहाँ पे नीति नियंता बैठते हैं, जहाँ पे कानून बनते हैं, जहाँ पर हमारे जिन्होंने इस पीढ़ी को कॉकरोच कहा, वो खुद जोंक बनकर सत्ता की कुर्सी पर जमे बैठे हुए हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि ये इस्तीफों वाली सरकार नहीं है, इस्तीफा नहीं होगा, हम भी जानते हैं, मगर आवाज लगाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से युवा आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान स्टेप डाउन हो जाओ, इस्तीफा दे दो, तुम कोई लाल बहादुर शास्त्री से बड़े नेता नहीं हो। यदि लाल बहादुर शास्त्री एक मामूली से रेल दुर्घटना के ऊपर इस्तीफा दे सकते हैं तो तुम जो इतनी बड़ी नाकामयाबी के ऊपर इस्तीफा नहीं दे सकते। आज ये जो हमारा भारत माता नालायक बेटा है धर्मेंद्र प्रधान, इसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने से आदमी छोटा नहीं होता, एक नैतिक जिम्मेवारी इन युवाओं को भरोसा देगी, मगर मुझे नहीं लगता कि वो भरोसा आने वाला है। तो लगभग बात ये है कि ये प्रदर्शन कमोबेश जैसा 6 तारीख को था वैसा ही आज भी है, मगर यदि चिंगारी लगी है तो आज भी चलेगी। अब देखते हैं कि ये आग जलती है तो क्या रूप लेती है और कहाँ तक जाती है। मैं सुभाष चंद्र झा जंतर मंतर के ऐतिहासिक मैदान से इस समय आपसे बात कर रहा हूँ और
कैमरे के पीछे से मुझे सहयोग कर रहे हैं अनिल त्रिपाठी। तो आप सोचिएगा, सोच करके बताइएगा कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे क्या क्या पकड़ा। तो अभी के लिए विदा ले रहा हूँ क्योंकि आंदोलन समाप्त है।